बिहार में पिछले 15 साल में जितनी बार भी चुनाव हुए हैं, एक ही बात सुनने में आती है कि जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। नीतीश कुमार ने हमेशा ये कहा कि मैं तो सुशासन बाबू हूं और हमने आपको जंगल राज से मुक्ति दिलाई है। 10 साल तक बिहार पर राज किया है, 11वें साल फिर से मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सुशासन में वाकई असली सुशासन है, और शहर शहर बिहार में कितने दुशासन घूम रहे हैं, और वो भी सरेआम और सरेराह। आप यकीन जानिए, एक वीडियो इंडिया न्यूज आपको दिखाने जा रहा है। ये वीडियो देखने के बाद कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक दहल जाएगा। अगर आपकी बिटिया है तो आप डर जाएंगे, अगर आपके घर पर बहन है या कोई भी महिला है, उसकी अस्मत को लेकर के आपके माथे पर शिकन आ जाएगी और आप कहेंगे उफ, आखिरकार बिहार में कितने दुशासन है। ये तस्वीर ऐसी है जो सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। ये तस्वीर ऐसी है जो सुशासन पर सवाल खड़े करेगी। बिहार से सामने आई दहला देने वाली तस्वीर, ब्रेकिंग न्यूज है ये। बिहार के गया में स्कूली छात्रा के साथ की गई है छेड़खानी। हाथ जोड़कर मिन्नतें करती रही लड़की, बदमाश लगातार करते रहे छेड़छाड़, बदसलूकी। छात्रा स्कूल से लौटकर दोस्त से मिलने पहुंची थी, छात्रा का दुपट्टा छीन लिया गया। मनचले छात्रा को गलत तरीके से छूते रहे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। गुनहगार अब तक गिरफ्त से बाहर है। ये लड़की कहती रही कि भैया मुझे छोड़ दो, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन जरा भी इन गुनहगारों को, इन दुशासनों को, इन मंचलों को जरा सा भी रहम नहीं आया। वीडियो देखें, आप भी दहल जाएंगे। हाँ, पापा की जगह ना हो बताओ। हेलो रोहित तो है, रख मोबाइल रख, प्लीज भाई रख, माफ कर दे भाई। माफ कर दे भाई, हम गोल पर रहे कुछ ज्यादा भी तू रे, ज्यादा भी। हाँ, नाम पूछ। ज्यादा भी तू तू पैसे दे दे भाई, मेरी इज्जत दे रुक, अभी इज्जत देखें, जखन इज्जत ना ला तेरा इज्जत हम नहीं दे, हम बेइज्जत से मियां ही। अभी कौन सा जाता है? चौधरी हो। ना मारिए इसको, मैं गोल पर रही हूं। नहीं कर भाई, हमें ना कर अब दोबारा नहीं कर, छोड़ दोबारा ना नहीं भाग में तो फिर मार दो। नहीं भागो भाई, हमरा दुपट्टा दे दे भाई, आजकल का तोर बहिन नहीं गो सब रुक। अच्छा घर कहाँ? हम फतेहपुर हो रे भाई। के घर बेटी? हम भाई ओके ये दोस्ती हो गए। तो पापा का नाम बताओ। नहीं, पापा का नाम बताओ। हम ओकर जात के हम पापा तो अपन नाम बताओ। उधर ना। ना गोल पर नाम को ची से बताओ। तो पापा का नाम को हाँ, पापा की जगह ना हो बताओ। बोलाने रही तो हेलो रोहित तो है, रख मोबाइल रख, प्लीज भाई रख, माफ कर दे भाई। माफ कर दे भाई, हम गोल पर रहे हमरा कुछ ज्यादा भी तू रे, ज्यादा भी। हाँ, नाम पूछ। ज्यादा भी तू तू पैसे दे दे भाई, मेरी इज्जत दे रुक, अभी इज्जत देखें, जखन इज्जत ना ला तेरा इज्जत हम नहीं दे, हम बेइज्जत से मियां ही। अभी कौन सा जाता है? चौधरी हो। ना मारिए इसको, मैं गोल पर रही हूं। नहीं कर भाई, हमें ना कर अब दोबारा नहीं कर, छोड़ दोबारा ना नहीं भाग में तो फिर मार दो। नहीं भागो भाई, हमरा दुपट्टा दे दे भाई, आजकल का तोर बहिन नहीं गो सब रुक। अच्छा घर, अपने घर की महिला को लेकर, बहन बेटी को लेकर के आपके भी माथे पर शिकन आ गया होगा ना। हमारा सवाल है नीतीश कुमार से, हमारा सवाल है बिहार पुलिस से कि अगर ये सुशासन है तो सुशासन की ऐसी परिभाषा नहीं चाहिए। इस लड़की को आप देखें जिसकी तस्वीर मेरे बगल में चल रही है। ये लड़की हाथ जोड़ रही है, कह रही है कि मेरी इज्जत, मेरी अस्मत के साथ में खिलवाड़ ना करो। ये लोग कह रहे हैं कि इज्जत की बात तुम करती हो। अपने एक दोस्त से मिलने भर आई थी ये लड़की, लेकिन इसे नहीं पता था कि इस तरह की कयामत टूट जाएगी। ये तस्वीरें सिस्टम पर इसलिए सवाल खड़े कर रही हैं क्योंकि एक ऐसा हिंदुस्तान जो नई सदी और नए दशक की बात करता है, एक ऐसा हिंदुस्तान जो ये कहता है कि चांद पर पहुंच जाएंगे, एक ऐसा हिंदुस्तान जो ये कहता है कि हर महिला और बेटी को इज्जत मिलेगी, शिक्षा और समानता का अधिकार मिलेगा, वहां पर बिहार के गया की ये तस्वीरें हैं। और एक एक तस्वीर, एक एक फ्रेम अगर आप देखेंगे ना, तो आप भी वाकई में आपका कलेजा कांप जाएगा, आपकी आंखें भर जाएंगी, आपकी आंखें नम हो जाएंगी और ये सोचेंगे आप कि हम क्या वाकई में बिहार में हैं, वो बिहार जहां पर यह कहा जाता है आपकी जंगल राज से मुक्त हो गया। अब इसे आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार से सवाल है, नीतीश की सरकार से सवाल है, नीतीश के सिस्टम से सवाल है, नीतीश की पुलिस से सवाल है, और सवाल खड़ा करती हुई यह तस्वीर एक बार फिर देखिए। भाग में तो फिर मार दो। नहीं भागो भाई, हमरा दुपट्टा दे दे भाई, आजकल का तोर बहिन नहीं गो सब रुक। अच्छा घर कहाँ? हम फतेहपुर हो रे भाई। के घर बेटी? हम भाई ओके
ये दोस्ती हो गए। तो पापा का नाम बताओ नहीं, पापा का नाम बताओ। हम होकर जात के हम पापा तो पापा नाम बताओ उधर ना। ना बोल नाम को से बताओ, तो पापा का नाम को। हाँ, पापा की जगह नाम बताओ। बोला रही तो हेलो रोहित है, रख मोबाइल रख प्लीज भाई, भाई माफ कर दे भाई। माफ कर दे भाई, हम गोल पर हमरे कुछ यादव ही तुरे। हाँ, नाम पूछ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार अभी तक पुलिस एक्शन क्या हुआ है। अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको यही बताएगी। गया कांड पर अब तक भी पुलिस खाली हाथ है। 20 फरवरी का ये वीडियो बताया जा रहा है, 23 तारीख है। छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। 72 घंटे के बाद भी गुनहगार को पकड़ नहीं सकी है पुलिस। छात्रा से छेड़छाड़ के बाद पूरा बिहार सन्न है। अब तक नीतीश सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हम नीतीश कुमार से कहेंगे कि प्रतिक्रिया अपनी दें, उनके मंत्री आकर के बोले कि आखिरकार ये कैसा सुशासन है जहां पर शहर शहर दुशासन घूम रहा है। पुलिस वालों को सुनिए। थानेदार से इसके बारे में पूछताछ की गई है। सबसे पहले एक FIR लॉन्च करके इन लोगों को चिन्हित कर सबकी गिरफ्तारी के लिए बोला गया है। देखिए, हम तो अपने, क्योंकि हम प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, तो हम लोग प्रशासन या पुलिस के तंत्र से के लेवल से ही बात कर सकते हैं। सामाजिक में भी मेरा मानना है कि सामाजिक में भी जरूर उनका बहिष्कार या कुछ होता होगा, या कुछ ना कुछ मैकेनिज्म जरूर होंगे। हर सोसाइटी में इस तरह के लिए मैकेनिज्म रहते हैं, और हम लोग तो अपनी कार्रवाई करते हैं और पूरे व्यापक तरीके से इसमें कार्रवाई होगी। जो अभी आपने बताया है, जितने भी लड़के इसमें चिन्हित हैं, सारे के सारे गिरफ्तार होकर जेल जाएंगे। एसपी साहब ये कह रहे हैं कि जितने भी गुनहगार हैं गया वाले, सारे के सारे गिरफ्त में आ जाएंगे। लेकिन सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का ही नहीं है। सवाल यह है कि 72 घंटे तक आखिरकार पुलिस की नींद क्यों नहीं टूटी। जब इंडिया न्यूज ने यह वीडियो दिखाया है, उसके बाद ही पुलिस एक्शन में आई है। अब जब पुलिस एक्शन में आई है तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये तो गया की एक तस्वीर है, लेकिन अपराधी बिहार में कितने निरंकुश हैं। अगर निरंकुश हैं तो क्या अभी भी कहेंगे नीतीश कुमार कि ये सुशासन वाली सरकार चल रही है। हम डिबेट को ओपन करते हैं। सवाल हमारा एक ही है, बिहार में शहर शहर कितने दुशासन, बिहार में आखिरकार क्या यही है सुशासन। क्यों नहीं ये कहा जाए कि बिहार में अभी भी जंगल राज है। डिबेट को ओपन करते हैं और इंट्रोड्यूस कर देते हैं जितने भी मेरे गणमान्य गेस्ट जुड़े हुए हैं मेरे साथ में है अनिला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और महिलाओं के मुद्दे पर, महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर के बहुत सेंसिटिव नजरिया और रुख रखती हैं। मेरे साथ में है असित भाई, असित नाथ तिवारी, जो कि कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं और लंबे समय तक पत्रकारिता में भी अपना लोहा आपने मनवाया है। लेकिन पहले हम चलते हैं न्यूज रूम, जहां पर प्रिया मेरे साथ में जुड़ी है। प्रिया, मुझे ये बताएं कि अभी तक पुलिस एक्शन क्या हुआ है और इन 3 गुनहगारों के बारे में नीतीश कुमार की पुलिस के पास कितनी जानकारी है। राशिद, सबसे पहले तो ये कुल मिलाकर 5 आरोपी हैं जिन्होंने महिला के साथ छेड़खानी की है। नाबालिग बच्ची है और ये फतेहपुर प्रखंड थाना के पथरा चरका गांव की ये पूरी घटना है। लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। पुलिस के सामने ये पूरा मामला आया है। जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद अब पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। SSP आदित्य कुमार के सामने जब ये मामला आया तो उन्होंने कहा कि युवकों की तलाश की जा रही है, प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, लेकिन एक्शन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जो लोग हैं इसमें उन मंचलों की पहचान हो गई है, लेकिन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन सवाल ऐसे में बार बार यही उठता है कि जब सुशासन की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जंगल राज की बात करते हैं, तो बिहार में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है। जंगल राज इसे ही कहा जाता है जब महिला खुलेआम नहीं घूम सकती है। आजादी कितने वर्ष बीत गए, भले ही पूरा देश आजाद हो गया हो, लेकिन महिलाएं आज भी बंधक है, महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है। ठीक कह रही हैं। और आगे मैं प्रिया आप ही के जरिए ये भी जानूंगा कि पिछले लगभग 6-7 सालों में बिहार में इस तरह के और न जाने कितने केसेस आए हैं। अनिला मैम के पास में चलता है। अनिला जी, क्या यही है बिहार में सुशासन? क्या जंगल राज से इसीलिए कहा जाता है कि बिहार मुक्त हो गया? सवाल मैं किन किन से करूं? सिस्टम से करूं, पुलिस से करूं, राजनीति से करूं, नीतीश कुमार से करूं, नीतीश की सरकार से करूं, JDU से करूं या BJP से करूं? किन किन से सवाल करूं मैं? राशि जी, आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि किस किस समय ये सवाल करूं, कहां कहां किसके ऊपर उंगली उठाऊं, कहां आरोप लगाऊं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये गया बिहार की नहीं है, ये हर राज्य की, हर शहर की बात है। इस प्रकार के जो केसेस हैं ना, जो वायरल हो जाते हैं, मीडिया में चर्चा हो जाती है, हम जैसे लोग आके डिबेट भी कर लेते हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल उनकी सरकार को उत्तर देना पड़ेगा, उनकी पुलिस प्रशासन को उत्तर देना पड़ेगा कि इतनी हिमाकत कैसे हो जाती है। अगर वो लड़की जो है अपने किसी भी मित्र के साथ मिलने आई थी, उसको घेर लिया जाता है, उसको छूने का प्रयास किया जाता है, उसका दुपट्टा खींच लिया जाता है, इतना दमखम कहां से आ रहा है?
बिल्कुल पूछना चाहिए। महिलाओं का जब विषय आता है तो मैं प्रियंका वाड्रा या इस प्रकार के नेताओं की तरह मैं उनको एक राजनीतिक हथियार की तरह नहीं इस्तेमाल करती हूँ। जब महिलाओं का विषय है मैं बिल्कुल बोलूंगी और बिल्कुल पूछना भी चाहिए और पुलिस को जल्द से जल्द अरेस्ट भी करनी चाहिए। FIR दर्ज हो चुकी है, ये लड़के पकड़े भी जाएंगे। ये बच्ची जो है स्कूल के बाद घर जाने की जगह कहीं और गई, अपने मित्र के साथ मिलने गई, वो अलग चीज है, वो उत्तर देगी, वो अपने पिता को उत्तर देगी उस चीज के लिए। उसके माता पिता पूछेंगे कि भाई तुम घर क्यों नहीं आई थी, कहाँ चली गई थी। पर लड़कों ने जो घेरा है और जो उसके साथ किया है बिल्कुल निंदनीय है। इस प्रकार की हिमाकत कोई कर नहीं सकता है जब तक कि उसको ये लगे कि कानून तो बस कानून बन गए हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर एग्जाम्पलरी पनिशमेंट एक टाइम फ्रेम में नहीं मिल पाती है तो हादसा हम ये देखते हैं। और ये जो है केवल आप ये नहीं कह सकते हो कि पुलिस प्रशासन में जो एक इकबाल है वो कमी आ गई या सरकार की कमी है। मैं सामाजिक पतन भी कहती हूँ इसको। गांव की बेटी जो होती है पूरे गांव की बेटी होती, किसी की भी बेटी पूरे गांव की बेटी होती है। और आज हम क्या देखते हैं कि पड़ोसी लड़के जो है उसका बलात्कार कर देते हैं। तो ये बिल्कुल ये सोचने वाला विषय है और मैं आशा करूंगी कि गया पुलिस जो है जल्द से जल्द जो है वो लड़कों को लेकर आएगी। 2-3 चीजें आपने अपने एकदम ठीक बात मैम बोली है कि ये एक मानसिक बीमारी भी है और मानसिक बीमारी एक अस्मत के साथ खिलवाड़ तो होती है। असद भाई, बिहार में ये कहा जा रहा था हाल के दिनों में कि जंगल राज से मुक्त हो गया है और पिछले लगभग 6 साल में एक ही बात सुनने को आती थी कि फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो, और इसीलिए नीतीश कुमार से तो हम सवाल कर ही रहे हैं। लेकिन आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बिहार में अगर अपराधियों को, मंचलों को कानून का डर नहीं है तो ये कहां पर लूपहोल है? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं। और ये मानसिक दिवालियापन क्या है कि जाति पूछ करके मंचले छेड़खानी कर रहे हैं? मैं इसमें सुन पा रहा था अभी कि जाति पूछ करके छेड़खानी की जा रही है। मुझे इस सवाल का इंतजार था। देखिए, 2 बड़ी बुरी चीज इसमें दिखी। पहली बुरी बात यह दिखी कि लड़कियों के प्रति हमारा नजरिया ये है, एक लड़का 100 लोगों से दोस्ती कर सकता है, वो 100 लोगों के साथ घूम सकता है, लेकिन एक लड़की किसी से दोस्ती ना करे। ये नजरिया कितना घटिया है आप अंदाजा लगाइए। और दूसरी घटिया बात इसमें दिखी जातिवाद। ये लड़की से जाति पूछी जा रही है, कहा जा रहा है तुम अपनी जाति वाले के साथ आओ वगैरह वगैरह। 2 घटिया बातें बहुत साफ दिखी। और जो तीसरा मुद्दा है इसमें कि भाई इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत कहां से आती है? तो इतनी हिम्मत कैसे नहीं आएगी? आप मुझे बताइए, पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में एक पूर्व जिला पार्षद की हत्या हुई। हत्या के अभियुक्त है जनता दल यूनाइटेड का विधायक रिंकू सिंह में नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं। अब जब सत्ता में बैठे लोग, जमा खान जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो हत्या की कोशिश के आरोपी हैं, धारा 307 के अभियुक्त हैं। वो हत्या की नीयत पे हमला करने के आरोपी जमा खान है, मंत्री हैं बिहार में। तो हिम्मत कैसे नहीं आएगी? जब इस तरह के लोग मंत्रालयों में, सरकारों में बने रहेंगे तो हिम्मत आती है। हिम्मत ऐसे आती है, मुजफ्फरपुर का एक ऑडियो है, मैं आपको भेजूंगा। मोतीपुर थाने में पुलिस वाले गए, 7 महीने की गर्भवती एक महिला को पकड़ के थाने लेके चले गए। ठीक है। जब 24 घंटे बीते तो उसके किसी परिजन ने फोन किया कि भाई कानूनन आपको 24 घंटे के भीतर कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहिए था ना, महिला को आप अरेस्ट करके ले गए, बता नहीं रहे क्यों ले गए, काहे ले गए। कोई जवाब नहीं। एसपी को फोन किया, फोन नहीं उठा। अंत में उस आदमी ने डीआईजी को फोन करके बताया कि भाई मेरे घर की महिला है, मोतीपुर की पुलिस आई, उसे उठा के लेके चली गई, कुछ बता नहीं रहे हैं वो। अच्छा, तो कम से कम कोर्ट में करें। तो डीआईजी उल्टा उस आदमी को लगा डांटने, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगा। जब डीआईजी कानून का पालन नहीं करेगा, हत्या का अभियुक्त विधायक होगा, हत्या करने की कोशिश का अभियुक्त सरकार में मंत्री होगा, तो अपराधियों में हिम्मत नहीं आएगी। तो क्या अपराधी डरेंगे? यह है संभव क्या? बताइए। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं आप। और कहते हैं कि अपराधियों को डराने के लिए एक सरकार का इकबाल बुलंद होना चाहिए, और सरकार का इकबाल तभी बुलंद होता है जब सरकार में शामिल जो मंत्री होते हैं ना, ये भी पूरी तरह से दाग रहित रहें, यानी जरा से भी टेंटेड नहीं रहने चाहिए। एक काम करते हैं, एक बार मैं वीडियो इससे पहले कि दिखाऊं, एक बार फिर से प्रिया सिंह के पास में चलते हैं। प्रिया, आप ये बताएं कि पिछले 5-6 सालों में बिहार में इस तरह के कितने केसेस आए हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि जो मंचले हैं बिहार में कितने निरंकुश हैं। गया तो अभी हाल का आया हुआ है केस है। बिल्कुल। देखिए, बात की जाती है सुशासन की, लेकिन पिछले 5 साल के आंकड़ों की बात करें वो बेहद चौंकाने वाले हैं। 2017 के दौरान प्रदेश में महिलाओं के अपराध से जुड़ी कुल राशि
784 मामले दर्ज हुए Oh थे my और इसमें God. अकेले बलात्कार के 1199 मामले बलात्कार से जुड़े हुए। 2018 की अगर बात करें, महिला अपराध से जुड़े 7683 मामले सामने आए और उसमें 682 अकेले बलात्कार के मामले। 20 जनवरी 2020 की बात करें तो करीब 1106 रेप केस दर्ज हुए थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का वहां पर सुशासन है। औसतन हर दिन के हिसाब से अनिला मैम। 4 केस दर्ज होते हैं। और राशिद, एक मिनट, हाल ही की एक घटना की मैं बात करूंगी। 2021 की एक घटना है, 7 फरवरी की, मधुबनी में, बिहार में एक जो मूक बधिर महिला है उसके साथ बलात्कार किया जाता है, उसे मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त बिहार कहां पर है, महिलाओं की मैम। सुरक्षा वहां कहां पर है। अनिला मैम, प्रिया की ये जो रिसर्च है ये कई सवाल खड़े कर रही है और सवाल सिर्फ एक ही है कि बिहार में मेरी बहन या मेरे घर की कोई महिला या मेरे घर की कोई लड़की, उसे गारंटी नहीं मिलेगी सुरक्षा की, क्या घर से निकलना छोड़ दे मैम? राशिद जी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ये मसला केवल बिहार का नहीं है। हाँ। ठीक है, वो लड़के जो है उसकी जाति पूछ रहे थे ना, मुझसे पूछो मैं बताऊंगी। जाति महिलाओं की केवल एक ही जाति है, वो महिला है। ठीक है, Correct. किसी भी धर्म से आती हो, किसी भी जाति से आती हो, उसका शरीर जब कोई उसका शरीर नौचता खसोटता है, चाहे शारीरिक रूप में, चाहे वो नजरों के द्वारा, वो उसकी जाति और धर्म नहीं देखता है, क्योंकि वो महिला, उसकी जो जाति, उसका धर्म जो है वो केवल और केवल महिला है। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता भाई हैं मेरे तिवारी जी, जब उनसे आपने पूछा कि क्या ये बिहार का यही सुशासन है, तो उन्होंने गिना दिया, देखिए वो विधायक वहां पे फलाना, वहां मंत्री मैम, बैठे लेकिन- हैं, लेकिन विधायिका बात तो का ठीक ये है ना। असित जो बात कह रहे हैं, अनिला मैम, मेरी बात सुनिए। असित ये कहना चाह रहे हैं कि भाई सरकार का इकबाल तभी बुलंद होता है, सरकार की विश्वसनीयता तभी आती है, सरकार के नाम का डर तभी होता है। कानून के एग्जीक्यूशन में अगर सरकार जो है दागदार हो गई तब तो फिर कोई डर नहीं पैदा होगा ना। अपराधी ये कहेंगे कि भाई सरकार में बैठे हुए भी अपराधी, विधानसभा में भी अपराधी, तो हम भी अपराध करेंगे ही करेंगे, यानी हमें तो अपराध करने का लाइसेंस मिल गया है, फिर तो ये बोलेंगे ना वो सब। आप बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी होगी तो शायद इस प्रकार के जो केसेस जिसका जिक्र अभी तिवारी जी कर रहे हैं, देखने को नहीं मिलेगा। परंतु मैं इसे ये पूछना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में भी अभी एक मंत्री जी जो हैं, जिनके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था एक महिला ने, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, ये कहकर कि जब तक कि ये सिद्ध नहीं हो जाता कि वाकई में ये आरोप ठीक है कि नहीं है, हम कैसे मानें? अनिला जी ने बहुत बड़ा हमला किया। अनिला जी का ये कहना है कि सामने अगर दाग दिखे तो आपके दाग और हमारे दाग अच्छे हैं। अगर ये सत्ता में नहीं है बिहार में, तो किसी के अच्छे नहीं है। सारे यहाँ ऐप दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, असित भाई, वहाँ के नेताओं के कांग्रेस के दाग अच्छे क्यों हैं? देखिए, दाग किसी के अच्छे नहीं है, चाहे कहीं किसी की सरकार हो, और अगर अपराध है और अपराध में सत्ता में बैठे लोग शामिल हैं तो वो समाज के लिए कलंक है, लोकतंत्र के लिए कलंक है। असित भाई यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। असित भाई यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया के जरिए बहुत ही व्यूअर्स के रिएक्शंस आ रहे हैं। असित भाई यहीं से बात आगे बढ़ाइएगा, यहीं से बढ़ाइएगा। सोशल मीडिया के जरिए हमारे पास बहुत रिएक्शंस आ रहे हैं। एक बार फिर से वीडियो देखें, क्योंकि ये वीडियो नीतीश सरकार से सवाल है। देखें। तो हमरा ज्यादा भाग में धाव रहे नहीं भाग में तो फिर मार दो नहीं भागो भाई, हमरा दुपट्टा दे दे भाई, वहाँ कल कर तोर बहिन नहीं गो सब रुक। अच्छा घर कहाँ? हम फतेहपुर है भाई। के घर बेटी? मैं ओके भाई, अति ये दोस्ती हो गए। तो पापा का नाम बताओ, नहीं पापा का नाम बताओ। हम ओकर जात के हम पापा तो अपन नाम बताओ। उधर ना ना को भाई वीडियो ना बनाओ भाई, और नाम को चाहिए से बताओ, तो पापा का नाम को चाहिए। पापा की जरूर नाम बताओ। बोलाने रही तो हेलो रोहित के रख मोबाइल रख। प्लीज भाई माफ कर दे भाई। माफ कर दे भाई, हम गौर पर हम ज्यादा भी तुरे ज्यादा भी हाँ नाम पूछ। ज्यादा भी तू दुपट्टा दे दे भाई, इज्जत दे रुक। अभी इज्जत देख जब इज्जत ना लग तेरा इज्जत हम नहीं दे, हम बेइज्जत। मियां ही कौन सा जाता है? चौधरी हो। मैं गौर पर रही हूँ, नहीं कर भाई। हमें नहीं करती। असित जी अपनी बात आगे बढ़ाइए। देखिए, इसी तरह की घटना बेतिया में भी कल हुई है। वहां एक लड़की के गर्दन पे कुछ मंचलों ने उसे चाकू मार के घायल कर दिया। हाँ। मैं नहीं जानता कि वो मंचले कौन लोग हैं, किस पार्टी के समर्थक हैं, किस विचारधारा के लोग, हाँ। नहीं मालूम है। लेकिन चाहे वो जो भी हैं, वो इस समाज के लिए खतरनाक है,
और अगर उनके बचाव में कोई सामने आता है तो वो ज्यादा खतरनाक है। ये मुद्दा भाजपा कांग्रेस जदयू कांग्रेस का नहीं है जो अनिला जी करना चाह रही हैं बहुत ही चालाकी से। देखिए बड़ी चालाकी से इस देश में ना लोगों को गुमराह करने का काम किया जाता है। सुशासन की जो आपने चर्चा की, बहुत ही चालाकी से प्रचार तंत्र के तहत सुशासन स्थापित किया गया जो कि कभी नहीं था। आप जब आंकड़े देखेंगे एनसीआरबी के तो आप पाएंगे कि हीनियस क्राइम बिहार में बढ़ा है। मसलन मोटरसाइकिल लूट की घटनाएं कम हुई, लेकिन बिहार में रेप की घटनाएं बढ़ी हैं। बिहार में चोरी की घटनाएं कम हुई हैं, पहले के मुकाबले चोरी की घटनाएं कम हुई हैं, छेड़खानी की घटनाएं बढ़ी हैं, मर्डर की घटनाएं बढ़ी हैं, डकैती की घटनाएं कम हो गई हैं। असित भाई, चूंकि मुझे कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना है और इसीलिए आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, लेकिन क्या होता है ना असित भाई, जब बात लड़की की अस्मत की आती है ना तो फिर आंकड़ों में नहीं देखा जाता। और अस्मत के साथ में अगर खिलवाड़ 1 के साथ किया जाए, 50 के साथ किया जाए, 100 के साथ में किया जाए, ये इज्जत के साथ नहीं खिलवाड़ होता है और इसे कभी भी आंकड़ों में या एनसीआरबी के आंकड़ों में ढाल करके नहीं देखा जाना चाहिए। आपका धन्यवाद, अपना बेशकीमती समय आपने दिया। अनिला मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी रिपोर्ट के लिए। हम यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन सवाल एक ही है। नीतीश कुमार ने 72 घंटे के बाद में प्रतिक्रिया नहीं दी। पुलिस चुपचाप बैठी रही जब तक इंडिया न्यूज ने ये वीडियो नहीं दिखाया। इंडिया न्यूज ने वीडियो दिखाया, पुलिस उसके बाद हरकत में आई, एक्शन में आई। 72 घंटे के बाद भी आखिरकार गुनहगार कहां फरार हैं, ये अभी भी सवाल है। और अगर इन दुशासनों को आपने कहीं देखा है, तुरंत ही बिहार पुलिस को बताएं। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।